ईरान बाल बाल बच गया है। ऐसा हादसा होता कि ईरान की आने वाली नस्लें याद रखती। ऐसा खतरनाक प्लान ईरान के खिलाफ किया गया था। ईरान की खुफिया एजेंसी को सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। माशा अमीनी के इस बरसी के मौके पर वहां प्रदर्शन तेज हैं। ऐसे में 28 ऐसे संदिग्ध लोगों को ईरान ने गिरफ्तार किया है कि जिनके पास से बम, हथियार, विस्फोटक बरामद हुए हैं, जो पूरे ईरान को दहलाने की तैयारी कर रहे थे। 28 लोग। यह है वो ड्रोन तस्वीर जिसमें दिखाया गया है कि ताकि दुनिया यह ना कह सके कि ईरान प्रोपेगेंडा फैला रहा है यूरोप की तरह। सुसाइड अटैक करने की तैयारी थी। फिलहाल के इन्वेस्टिगेशन में यह सामने आया है और वो 28 लोग, कोई उनमें से सीरिया का, कोई अफगानिस्तान का, कोई पाकिस्तान का, कोई कुर्दिश है, कोई इराक के इलाके से था। दोस्तों, ये सब 28 टोटल लोग थे जिन्हें ईरान ने रंगे हाथ हथियारों और विस्फोटकों के साथ पकड़ लिया है और इनका ऑपरेशन फेल कर दिया है। उधर ईरान के टॉप जनरल हज कासिम ने कहा है कि आज हमारे पास ऐसी मिसाइलें हैं जो इजराइल को निशाना बनाकर तैनात हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आज हमारे डिफेंस सिस्टम इतने मजबूत हैं कि जहां से भी हमें खतरा आएगा पहले ही वो उस तरफ तैनात हैं। हम हर तरह से इजराइल और दुश्मनों को जवाब देने के लिए तैयार हैं। شما امروز موشک‌هایی رو در اختیار دارید، اسم شما گذاشتید موشک‌های اسرائیل زن. یعنی اصلا نقطه هدف در وهله اول سرزمین‌های اشغالی است. چرا؟ چون باید سیستم تسلیحاتی ما متناسب با تهدیدات باشه. جایی که اراجیف میبافه بعضی وقتا رژیم صهیونیستیه. لذا رسما هم اعلام میکنیم आधिकारिक तौर पर ईरान ने बता दिया है कि न्यूक्लियर डील और न्यूक्लियर टॉक को लेकर हम काफी सीरियस हैं और ओमान के जरिए हम अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं। इराक के फॉरेन मिनिस्टर ने अजरबैजान के फॉरेन मिनिस्टर से अमेरिका में मुलाकात करी है न्यूयॉर्क में। तस्वीर देखिए, दोनों देशों ने मुलाकात करके अपने अपने रिश्तों को ठीक करने की बात कही है। उम्मीद है दोनों देश जल्द रिश्ते ठीक कर लेंगे। जो कोई ना कर सका वो ईरान ने ही कर दिया। स्वीडन के एक नागरिक को ईरान ने गिरफ्तार कर लिया और स्वीडन से मांग करी कि जो आपके देश में रहकर कुरान पाक की बेहुरमती कर रहा है उसके खिलाफ पहले आप कार्रवाई करिए, तभी हम आपके नागरिक को छोड़ेंगे। उसी यूएन में ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों ने भी मुलाकात की है अमेरिका में और ईरान की तरफ से कहा गया है कि सऊदी अरब से हम और भी कई एग्रीमेंट करने को तैयार हैं। लेकिन सऊदी अरब ने ऐसी कोई बात नहीं कही कि वो इंटरेस्ट ले रहा है ईरान के साथ कोई और एग्रीमेंट करने में। ये थोड़ा सा सोचने की बात है। वहीं इजराइल ने वेस्ट बैंक के रेफ्यूजी कैंप में 2 फिलिस्तीनी नागरिकों को आज फिर गोली मारकर कत्ल कर दिया है। यहूदियों का नया साल चल रहा है। ये यहूदी पूरे हफ्ते महीने भर तक नया साल सेलिब्रेट करते हैं। आपको बता दूं कि ये तस्वीर अब देखिए, फिलिस्तीनियों का जो इलाका है वहां फिलिस्तीनियों के रास्तों पर पत्थर लगाकर रास्तों तक को बैन कर दिया है, ब्लॉक किया हुआ है। फिलिस्तीनी आम नागरिकों को भी पूरी तरह से बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से फिलिस्तीन के लोग काफी परेशान हैं। दोस्तों, आपको सुनने में क्या लगता है? रेड क्या है? रेड लगता है कि पूरी इजराइल की पुलिस जाती है, गिरफ्तार करती है, सर्च करती है, बस इतना? नहीं 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 नहीं। वो इजराइल है, वो सिर्फ आतंक मचाता है, वो दहशतगर्द है। उसने दूसरे की जमीन पर कब्जा किया है, वो शांत बैठ ही नहीं सकता, वो उसकी फितरत है। रेड करने के बाद पूरे ही इलाके में जहां वो घुसता है, घरों को तोड़ देती है इजराइल की मिलिट्री, घरों के सामानों को तोड़ देती है, बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को घायल करती है। रात को रेड हुई उस इलाके में और सुबह हाल क्या हुआ उस इलाके का, वो सुबह दिखा क्या रही है कि रात को यहां क्या क्या हुआ, ये देख लीजिए अब।
पूरी दुनिया के मुसलमानों का खून सफेद हो गया है। क्या कहें, अब ईमान सबका ठंडा हो चुका है। मस्जिद अल अक्सा के लिए अब कोई बोल नहीं रहा। सवाल यह है, आप बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे ना, बस बात खत्म। जो भी शुरू होगा हमसे शुरू होगा। हम देख रहे हैं तुर्की को, वो खुद कोर्दोगलू है। हम देख रहे हैं सऊदी अरब को, वो खुद गद्दार है। वो खुद सऊदी अरब की जो सरकार है इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कर रही है। पिछले साल तक जब मैं कहता था तो सऊदी अरब के आड़ भक्त जो हैं, हाँ सऊदी अरब के भी आड़ भक्त हैं, जिनको यहाँ चांद से मतलब नहीं है, बस मोबाइल में देख लिया सऊदी अरब पापा ने आज ईद मना ली तो कल हमारे यहाँ ईद है। तो मौलाना साहब ने ऐलान कर दिया कि कल भारत में ईद है, क्योंकि सऊदी अरब में आज ईद मना लिया गया। समझ रहे हैं? मैं तब से कहता आ रहा हूं कि इन पर आले सऊद पर भरोसा नहीं कर सकते। वो खुद इजराइल से नॉर्मलाइजेशन आज कर रहा है, सबूत सारे देख रहे हैं ना आप। तो ये सब कुछ नहीं है जब तक पूरी दुनिया का मुसलमान, आम मुसलमान जिसका ईमान ताजा है, जिंदा है, वो ना बोले। मस्जिद अल अक्सा के गेट पर यहूदी नाच रहे हैं और 57-58 मुस्लिम देश खामोश। देखिए, नाचने के बाद मस्जिद अल अक्सा के अंदर ये घुसे भी थे। देखो मुसलमानों, मस्जिद अल अक्सा के आसपास के इलाकों में यहूदियों ने रैली निकाली, खूब जो उनको करना था वो सब बदतमीजियां करी हैं, वो भी देख लीजिए। अब खबर यह भी आई है कि इसी हफ्ते सऊदी अरब की एक डेलीगेशन फिलिस्तीन पहुंचने वाली है। सऊदी अरब से मैं फिर से बोल रहा हूं, रिकॉर्ड कर लीजिए इस वीडियो को, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। उधर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि अमेरिका इजराइल का अरब देशों के साथ, खासकर सऊदी अरब के साथ जो नॉर्मलाइजेशन करवा रहा है, यह कामयाब होगा ही नहीं। उधर अमेरिकी सरकार ने यहूदियों की पावर बढ़ा दी है। कैसे? अब कोई भी इजरायली बिना वीजा अमेरिका आ सकता है। आर्मीनिया के हालात इतने खराब हैं कि नारगोनो काराबाग में आर्मीनिया के 1,20,000 से ज़्यादा लगभग लोग हैं। अब आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान उनको, आर्मीनियाई लोगों को वापस अंदर के देश में लाना चाह रहे हैं और वो इलाका फिर अजरबैजान के हाथ में चला जाएगा। हकीकत यही है, ये देख लीजिए। आर्मीनिया के नारगोनो काराबाग के इलाके पर लगभग 80% इलाके पर अजरबैजान का कब्जा पहले ही है, लेकिन अब अजरबैजान ने उस पर 100% कब्जा कर ही लिया है। इसी वजह से आर्मीनिया के लोगों को पीछे हटना पड़ रहा है। उधर आर्मीनिया ने अपनी फेल्यूर का सारा इल्जाम रूस पर डाल दिया है। कह दिया है कि रशिया हमें सिक्योरिटी न दे पाया, न वो हमारी सेफ्टी कर पाएगा। उधर आर्मीनिया के लोग जानते हैं कि कमजोर कौन है। आर्मीनिया के लोगों ने देखा है कि निकोल पाशियान के प्रधानमंत्री रहते हुए 2 साल पहले कुत्ते की तरह हम हारे थे इसी अजरबैजान से, और आज फिर से मौका मिला जंग का तो हम लड़े ही नहीं। इस वजह से आर्मीनिया के खुद के लोग आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान के खिलाफ 3 दिन हो गए हैं लगातार प्रदर्शन चल रहा है। देखिए,
Ասում է, որ ինքը ցախողել է մեր ամբողջ արտաքին քաղաքականությունը։ Ասում է, որ հանձնել է Արցախը։ Ասում է, որ մենք ցարը, որ մենք միայնակ մնանք Թուրքիի ու Ադրբեջանցու դիմաց, ինչպես 44 օրյայի ժամանակ նույնիսկ उधर जॉर्जिया भी रूस के खिलाफ भड़क गया है। यूएन में जॉर्जिया के प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि जॉर्जिया के 20% इलाके पर रूस ने कब्जा किया हुआ है। आखिरकार फ्रांस भी पूरी तरह से नाइजर के आगे झुक गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बताया कि हमने अपने डिप्लोमेट और अधिकारियों को नाइजर से निकाल लिया है और इस साल के आखिर तक हमारे सैनिक भी नाइजर से वापस आ जाएंगे। उधर सऊदी अरब को मनाने और पटाने के लिए अमेरिका सब कुछ कर रहा है। $500 मिलियन के हथियार सऊदी अरब को बेचने के लिए अप्रूवल बाइडेन ने दे दिया है। मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।